नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह है तो वो कितना शुभ है और उसके प्रभाव क्या हैं, वो किस तरह से आपकी कुंडली पर पड़ेंगे, इस पर हम विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, शुक्रवार को शाम को घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें। हर शुक्रवार शाम को अगर आप ऐसा करें तो इससे धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं 25 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 25 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 7:51 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि शुक्र ग्रह की विशेषताएं आखिर क्या क्या है। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं शुक्र के शुभ योगों के बारे में। अगर शुक्र का कोई शुभ योग आपकी कुंडली में है तो उसका विशेष प्रभाव क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है, सॉफ्ट और खूबसूरत प्रभाव देता है। इसको ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है। ये जीवन की भावनाओं से, आपके इमोशंस से संबंध रखता है। कुछ लोग कुछ अंशों में इसको गुरु का दर्जा भी देते हैं। शुक्र विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र वो ग्रह है जो जीवन में आराम देता है, लग्जरी देता है और जीवन में खुशियां देता है, हैप्पीनेस देता है। शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, और दोनों के साथ शुक्र के प्रभाव, इसके इम्पैक्ट अलग होते हैं। ये मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। कन्या राशि में नीच की स्थिति में चले जाते हैं। और अब जानेंगे राशिफल के बारे में, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें,
ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है शुक्र का पहला शुभ योग कौन सा है जानने का, और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, वैसे तो शुक्र के बहुत सारे शुभ योग हैं, लेकिन हम आपको शुक्र के महत्वपूर्ण शुभ योग की बात बताते हैं। पहला जो शुभ योग है शुक्र का, उसे कहते हैं मालव्य। शुक्र का पहला शुभ योग मालव्य योग है। मालव्य योग पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग केवल 5 होते हैं और ज्योतिष में बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं। शुक्र जब वृषभ राशि में हो 2 नंबर में हो, या तुला में हो 7 नंबर में हो, या मीन में हो 12 नंबर में हो, तो ये योग बनता है। और इसके लिए शुक्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए, यानी शुक्र वृषभ तुला मीन राशि में हो, लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम स्थान में। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली हो जाता है, प्रॉस्पेरस हो जाता है, संपन्न हो जाता है, और जीवन में हर सुख सुविधा मिलती है। अपार ग्लैमर जीवन में प्राप्त होता है। और जिनकी कुंडली में मालव्य योग होता है, ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न सोनू चंद्रा ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखते हैं, अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। भाई की जन्म तारीख है 10 अक्टूबर 2001, 8:10 प्रातः, प्रयागराज। ये पूछ रहे हैं कि मेरे भाई को किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और क्या मेरे भाई को सरकारी नौकरी मिल सकती है। सोनू जी, आपके भाई की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। अगर आपके भाई साहब बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस में, पुलिस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें तो निसंदेह इनको सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी उसमें कम से कम 4 साल का समय बाकी है। दिमाग अच्छा है लेकिन एकाग्रता अच्छी नहीं है और जो मेहनत करने की आदत है वो भी अच्छी नहीं है। तो एक इनको ब्लू टोपाज, नीला टोपाज बनवा के पहनाइए 6 से 8 रत्ती का, चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में। शनिवार की रात को एक ब्लू टोपाज इनको पहनाएं और इनसे कहिए कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न गौरव जुनेजा ने हमें अलीगढ़ से लिखा है। 20 अगस्त 1985 का जन्म है, 7:05 शाम को, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और अपना मकान कब तक हो सकेगा। गौरव, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कन्या राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा क्षेत्र में आपको एक बेहतर नौकरी मिलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी ही हो।
प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशन के फील्ड में आपको बेहतर नौकरी मिलनी चाहिए मार्च 2026 के बाद। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। 2028 में मकान के लिए प्रयास करिएगा तो आपका काम बन जाएगा। शुक्र का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है, आइए जानते हैं। तो शुक्र के पहले शुभ योग के बारे में हमने जान लिया। अब शुक्र का दूसरा शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, शुक्र का दूसरा शुभ योग है शुक्र और चंद्रमा की युति, यानी शुक्र और चंद्रमा का एक साथ पाया जाना। ये धीरे धीरे फलित होने वाला राजयोग है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा एक साथ हैं तो धीरे धीरे आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। अगर शुक्र चंद्रमा का योग केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। शुक्र चंद्रमा का योग अगर आपकी कुंडली में है तो जीवन में बहुत सम्मान मिलेगा, उच्च पद मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी। शुक्र चंद्रमा का योग व्यक्ति को अजात शत्रु जैसा बना देता है, यानी व्यक्ति के जीवन में आम तौर पर शत्रु नहीं होते। शुक्र चंद्रमा का योग वैसे तो राजयोग है, जीवन में वैभव देता है, लेकिन ये योग विवाह के लिए शुभ नहीं रहता। और शुक्र चंद्रमा का योग, शुक्र चंद्रमा का संबंध व्यक्ति को अविवाहित भी रख सकता है, व्यक्ति के विवाह होने में बड़ी अड़चन डाल सकता है। और चलिए अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है शुक्र का तीसरा शुभ योग जानने का कि वो योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। तो 2 योग शुक्र के शुभ योगों के बारे में हमने आपको बताया। तीसरा शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। शुक्र अगर कुंडली के चौथे खाने में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में पाया जाए, तो ये भी एक शुभता का संकेत है। शुक्र का चतुर्थ भाव में होना अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यहां पर बैठ करके शुक्र वैभव और ऐश्वर्य देता है, साथ ही साथ व्यक्ति को ईमानदार और करुणावान बना देता है। ये शुक्र, चतुर्थ भाव का शुक्र, सामान्यतः जीवन में उच्च पद भी प्रदान करता है। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र हो, ऐसे लोग वस्त्र के व्यापार में, सौंदर्य के व्यापार में या मीडिया क्षेत्र में सफल होते हैं। और जिसके पास चतुर्थ भाव में शुक्र हो, निसंदेह उसके पास एक बड़ा सुंदर मकान जरूर होता है, जो हर सुख सुविधा से युक्त होता है और व्यक्ति उस मकान का जीवन में प्रयोग करता है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का। तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न सुमन जी ने हमें चंडीगढ़ से लिखा है। 11 अप्रैल 1983 का जन्म है। 7 बजे प्रातः, गुड़गांव, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है। इस अनहोनी को लेके मन में डर बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ रहूं, मेरे परिवार के लोग भी जीवन में बेहतर रह सकें। सुमन जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपका चंद्रमा वाला पार्ट कमजोर है। कृष्ण पक्ष का जन्म है, वो भी अमावस्या के थोड़ा पहले का है, तो चंद्रमा मूलतः कमजोर है, तनाव की दिक्कत बन रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध की वजह से आपको चिंता करने की आदत बहुत है और मन में घबराहट, बेचैनी बहुत है। तो आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो पंडित जी, आज का अंतिम और चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न वसुंधरा देवी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं। 29 अक्टूबर 1992 का जन्म है। 1:30 दोपहर में, नवादा, बिहार। ये कह रही हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य भी मेरा गड़बड़ बना रहता है। तो आने वाले समय में भविष्य कैसा रहेगा? वसुंधरा देवी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा राहु की चल रही है मई 2026 तक। देखिए, मई 2026 के बाद स्थितियों में सुधार हो सकता है और ऐसा लग रहा है कि मई 2026 के बाद आप अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगी। 2026 के अंत तक आते आते स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, एक सवाल था आपसे। हमने ये तो जान लिया कि शुक्र के शुभ योगों का प्रभाव हमारी कुंडली पे किस तरह से पड़ता है, लेकिन अगर शुभ के योग शुभ नहीं है तो फिर हम क्या करें? जी, देखिए, शुक्र को एक लाइन में अगर आप समझें तो शुक्र का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशियां, आनंद, कंफर्ट। जीवन में जो सुख चैन की बात की जाती है, जो आनंद और कंफर्ट की बात की जाती है, उसका मुख्य ग्रह है शुक्र।
तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, तो ऐसी दशा में हो सकता है जीवन में अन्य ग्रहों की वजह से आप सुविधा जुटा लें, लेकिन सुविधा ही जुटा पाएंगे, सुख नहीं पाएंगे। सुख मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। शुक्र के अशुभ होने के 3 प्रभाव बड़े प्रोमिनेंट हैं। पहला, जीवन में सुख चैन नहीं रहेगा। दूसरा, विवाह या वैवाहिक जीवन के मामलों में दिक्कत होगी। और तीसरा, 50s के बाद, 50 वर्ष के बाद तमाम तरह की बीमारियां आपको पकड़ना शुरू कर देंगी। तो मुख्यतः एक लाइन में अगर आप समझें तो शुक्र अगर अशुभ फल दे रहा है तो जीवन में सुख चैन का होना थोड़ा कठिन होगा। जिनका जन्मदिन 25 अक्टूबर 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में विशेष सफलता मिलेगी। करियर की स्थिति में लगातार सुधार होगा। धन की स्थिति काफी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, विवाहिता महिलाएं हैं, उन्हें काले रंग की श्रृंगार सामग्री का, काली बिंदी, काली चूड़ी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, काला रंग जो है वो शोक का और दुख का प्रतीक माना जाता है। विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। इसीलिए सामान्यतः विवाहिता महिलाओं को काले वस्त्रों के प्रयोग से और काली श्रृंगार सामग्री के प्रयोग से बचना चाहिए। और वक्त हो गया है 25 अक्टूबर 2025 यानी कि शनिवार के शुभ पहर को जानने का। दिनांक 25 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए अपने साथ, अपने पास क्या रखेंगे। आज की गुड लक राशि है मकर। आप एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संघर्ष कम होगा।
और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी बात हम सही जगह पर नहीं कह पाते और इस चक्कर में हमारा शोषण हो जाता है। बहुत सारे लोग नहीं कह पाते हैं। इसीलिए आप अपनी बात अगर सही जगह नहीं कह पाते तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार या 108 बार। एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें और हमेशा काले रंग के मोजे धारण करेंगे। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और आप अपनी बात अच्छी तरह से कह पाएंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।